हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी विद अनु। आज हम गिलफोर्ड थ्योरी को 5 मिनट में आसान तरीके से समझेंगे। गिलफोर्ड थ्योरी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के नाम से। इंटेलिजेंस इन्होंने बताया, इंटेलिजेंस एक तरीके की नहीं होती बल्कि अलग अलग एबिलिटीज़ का ग्रुप होती है या संयोजन होती है। जो हमारी इंटेलिजेंस है उन्होंने इसको 3 डायमेंशन से समझाया कि गिलफोर्ड ने बताया जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा। नंबर फर्स्ट COP। C स्टैंड्स फॉर कंटेंट, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। कंटेंट का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल आप लेते हो। ऑपरेशन मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली उसको आप किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो। और प्रोडक्ट होगा आपका, जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोसेस की उसके बाद उस आपने क्या रिजल्ट आपके ब्रेन ने निकाला। तो आपको मैं ये बताती हूँ कैसे 120 एबिलिटीज़ निकली। ये जो आपको दिख रहा है 120 एबिलिटीज़, तो गिलफोर्ड ने ये बताया कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है बल्कि अलग अलग एबिलिटीज़ का ग्रुप है। तो 1959 ईयर में या 1960 या 1967 नेट एग्ज़ाम में, HPSC एग्ज़ाम में कोई भी ईयर आपको दिया हुआ हो तो आप क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले इन्होंने 1959, 60 या 67 में कंटेंट के 4 पार्ट बताए, ऑपरेशन के 5 पॉइंट बताए एंड प्रोडक्ट के 6 पार्ट बताए। तो ये टोटल मिलकर 4 इंटू 5 इंटू 6 120 एबिलिटीज़ बनी हमारी इंटेलिजेंस की। तो ये कैसे बनी? एबिलिटीज इज इक्वल टू कंटेंट इंटू ऑपरेशन इंटू प्रोडक्ट। 120 एबिलिटीज, 4 5 20 और 20 को 6 से करेंगे तो 120 आपकी एबिलिटीज आई। तो ये 4 5 6 क्या है देखिए, हम आपको यहाँ बताएंगे। कंटेंट जो मैंने आपको बताया था 4, तो कंटेंट जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कैसे लेते हैं? फिगर्स के थ्रू। फिगर क्या होती हैं? फिगर क्या होती है? हमारी जो भी चित्र है, कोई भी हमने पिक्चर देखी, कोई भी हमने आकृति देखी। फिर है हमारा सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, कोई भी चिन्ह। फिर हमारा है सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब हमने कोई भी चीज़ देखी, उसको किस भाषा में या किसका हमने उसको मीनिंग किस तरीके से लिया। या फिर बिहेवियर, हम किसी चीज़ के बिहेवियर को देखकर कंटेंट को किस तरीके से ले रही हैं। फिर हमने यहाँ पर लिखा था 4 इंटू 5 इंटू 6। तो ऑपरेशन में 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन। तो कॉग्निशन का मतलब यहाँ पर है जानना या समझना। जो भी आपका दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई चीज़ देख रहा है, उसको किस तरीके से पहचान रहा है, समझ रहा है। फिर है मेमोरी। मेमोरी जो भी हमारी स्मृति होती है उसको हम किस तरीके से स्टोर करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब रचनात्मक सोच। जैसे कि आप एक ईंट ले रहे हैं, आप एक ईंट के क्या क्या यूजेस बता सकते हैं। जैसे कि ईंट का हम मोबाइल स्टैंड भी बना सकते हैं, ईंट को हम बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ईंट के लिए हम घर भी बना सकते हैं, ईंट से हम डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब हमारा दिमाग एक चीज़ के प्रति क्या क्या रचनात्मक विचार देगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक ही सही उत्तर होगा। इवैल्यूएशन का मतलब जो आपका दिमाग प्रोसेसिंग करेगा वो किस तरीके से डिसीजंस ले रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पर हमने बताया था कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 6 होंगे। तो प्रोडक्ट 6 मतलब जो हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो 6 पार्ट्स में होगा। वो किस तरीके से? यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन। इनका मतलब है रिजल्ट यूनिट मतलब एक एक यूनिट करके, क्लास मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको ग्रुप्स की फॉर्म में कैसे डिवाइड किया, रिलेशन मतलब संबंध बनाकर चीज़ों को हम कैसे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या इम्प्लीकेशन एटलीस्ट जो हमने इंफॉर्मेशन ली है उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। तो ये हमारी कुछ पार्ट्स हैं, मैंने बताया आप लोगों को। तो कंटेंट के इन्होंने शुरू में 1959, 1960, 1967 में कंटेंट के 4 पार्ट दिए जो बताया है मैंने आपको पीछे। ऑपरेशन और पी में आपके 6 हैं। तो टोटल इस तरीके से मिलाकर आपकी 120 एबिलिटीज़ हो गई। 4 इंटू 5 इंटू 6 आपकी एबिलिटीज़ हो गई। इसी तरीके से इन्होंने 1984 और 1985 में फिर से कुछ चेंजेस किए। चेंजेस कहाँ किए देखिए, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। अभी पहले यहाँ पर कंटेंट में क्या था? 4 थी हमारी चीज़ें, 4 हुई। देखिए
1 2 3 4, ये था हमारा 1959, 1960 और 1967 में। लेकिन 1984 और 1985 में ये सी हमारा 4 की जगह क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये 5 कैसे हुआ, जो भी फिगर को हमने यहाँ लिखा था, जो भी हमारी ये फिगर थी ना, इस फिगर को 1984 या 85 में क्या कर दिया गया, फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अपडेशन हुई इसकी, तो फिगर को हमने कहा हम इंफॉर्मेशन को विजुअली देख कर भी लेते हैं और सुन कर भी लेते हैं। तो ये जो पहले कंटेंट 4 था यहाँ पर, अब ये फिगर्स को इन्होंने 2 एनहांस कर दिया, एक विजुअल बना दिया, एक ऑडिटरी बना दिया। तो यहाँ पर आपका कंटेंट 5 हो गया, ऑपरेशन आपका सेम रहेंगे 5 और प्रोडक्ट आपका 6 रहेंगे। तो 1984 और 1805 में हमारी एबिलिटीज़ क्या थी, पहले 120 एबिलिटीज़ थी, उसके बाद 1984 या 85 में फिगर को हमने 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 6, इस तरीके से हमारी 150 एबिलिटीज़ हुई 1984 और 1985 में। इसके बाद फिर से इन्होंने अपडेशन की अपने SOI मॉडल में 1988 या कहीं पर 1989 दिया गया है। तो इन्होंने कंटेंट तो आपको वही रहा जो पीछे ऊपर था, 5 रहा आपका सेम, विजुअल, ऑडिटरी, सिमेंटिक, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली देखकर, सुनकर, अर्थ समझकर, बिहेवियर देखकर या सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। फिर इन्होंने ऑपरेशन में अपडेशन किया। पहले ऑपरेशन में यहाँ पर देखिए 5 था, अब यहाँ पर ऑपरेशन आ गया 6। तो वो 6 कैसे आया, जब यहाँ पर पहले कॉग्निशन है, मेमोरी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, हमारा ब्रेन कैसे प्रोसेसिंग करता है चीज़ों को, किस तरीके से जानता और समझता है। तो इन्होंने यहाँ पर 5 था, तो इसको नेक्स्ट वाले इसमें 1988 और 1989 में ऑपरेशन में मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो जैसे आप देख रहे हैं, मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग। तो ये मेमोरी को जब ऊपर वाले में पार्ट में क्या था चेंज, सिर्फ एक मेमोरी थी, तो इसीलिए ये 5 थे। लेकिन 1988-89 में मेमोरी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट नंबर पे कॉग्निशन, फिर रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हम किसी भी चीज़ को क्रिएटिविटी से कितने रिजल्ट निकाल सकते हैं, कितने आंसर दे सकते हैं, कन्वर्जेंट एक सही उत्तर, इवेल्युएशन मतलब किस तरीके से हमारा दिमाग प्रोसेस करेगा और डिसीजंस लेता है। तो ये पहले 5 थे। 1988-89 में हमने मेमोरी को 2 पार्ट्स में कर दिया, तो इसकी वजह से हमारे जो ये थे पार्ट 6 हो गए और हमारा प्रोडक्ट 6 का 6 रहेगा, वही सेम एज इट इज़ जो पीछे था। तो इसी तरीके से पहले आपकी ये देखिए, ये था 1957, 60 या 67 में आपका कितनी एबिलिटीज़ थी, 4 इंटू 5 इंटू 6, 120 एबिलिटीज़। 1984 या 85 में आपकी एबिलिटीज़ कितनी हो गई टोटल, 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 150 एबिलिटीज़। फिर 1988 और 89 में जब लास्ट अपडेशन हुई तो इसके अंदर देखा गया जो हमारा कंटेंट है वो 5 हैं और मेमोरी को इन्होंने 2 पार्ट्स में इन्हांस कर दिया, रिटेंशन एंड रिकॉर्डिंग। और उसके बाद प्रोडक्ट आपका सेम रहा। तो पहले 120 एबिलिटीज़ थी, फिर 150 एबिलिटीज़ हुई, उसके बाद 180 एबिलिटीज़ हुई। तो आपसे हमेशा पूछा जाता है SOI मॉडल के कितने डायमेंशंस हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, कंटेंट मतलब सामग्री मतलब मटेरियल, आपका ब्रेन मटेरियल को, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से लेता है, काम करता है। मैंने बताया था आपको कंटेंट C, फिगर, हम चित्र देखते हैं, आकृति देखते हैं, सिंबल्स, संख्या, कोई भी नंबर, कोई साइन। सिमेंटिक मतलब हम चीज़ों को क्या अर्थ दे रहे हैं और किस भाषा में समझ रहे हैं, बिहेवियर देखकर कैसे काम कर रहे हैं। तो कंटेंट का मतलब है हम किस प्रकार इन्फॉर्मेशन को लेकर काम करते हैं, जो कि उसके बाद मैंने बताया था ये कुछ चेंज हुए थे। ये इसको फिगर्स को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, विजुअली और ऑडिटरी में, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन में हमने बताया था, ऑपरेशन का मतलब है प्रोसेसिंग करना। जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, कॉग्निशन,
मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इवैल्यूएशन। कॉग्निशन मतलब आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को जान रहे हो, समझ रहे हो। मेमोरी को मैंने बताया, फिर से अपडेशन हुआ था, पीछे आपको बताया है, तो मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग हुआ। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब रचनात्मक सोच, आप एक चीज़ के कितने यूजेस बता सकते हो। ईंट के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है ना। ईंट से आप घर बना सकते हो, डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, दरवाजे को रोकने के लिए, हवा में बार बार दरवाज़ा हिल रहा है, या फिर ईंट का और यूज़ क्या कर सकते हो आप, बैठने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पर आपकी रचनात्मक थिंकिंग होगी, आपका ब्रेन किस तरीके से कौन सी थिंकिंग कर रहा है, डाइवर्जेंट कर रहा है, कन्वर्जेंट कर रहा है, या एक ही सही उत्तर दे रहा है, या चीज़ों को किस तरीके से निर्णय ले रहा है, किस तरीके से डिसीजंस ले रहा है, तो ये आपके ऑपरेशंस हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको प्रोडक्ट मतलब जब हमने इंफॉर्मेशन ली, कंटेंट से इंफॉर्मेशन ली, ऑपरेशन से प्रोसेस किया इंफॉर्मेशन को, और फिर जब रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट परिणाम किस रूप में मिलता है, यूनिट्स की फॉर्म में, एक एक तत्व करके, क्लासेस की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में, रिलेशन हम किस तरीके से चीज़ों के बीच में संबंध बनाते हैं, या किस तरीके से चीज़ों में परिवर्तन करते हैं, या हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये COP हम याद रखेंगे। कॉप के नाम से तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कौन से ईयर में कौन सा मॉडल अपडेट हुआ था। इसको हम डायग्राम की हेल्प से, हमने वही चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने बताया था शुरू में आपको। कंटेंट, विजुअल, ऑडिटरी, हम चीज़ों को देखकर, सुनकर, ठीक है, अर्थ समझकर, बिहेवियर या सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। फिर ऑपरेशन में मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको, कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इवैल्यूएशन। उसके बाद हमने इसको बनाया प्रोडक्ट, यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस। ये इस तरीके से डायग्राम है कि हमारा ब्रेन 180 तरह की एबिलिटीज़ को यूज़ करता है। इंटेलिजेंस एक तरीके की ना होकर, आप ये देखिए 180 एबिलिटीज़ में बट गया है हमारा जो इंटेलिजेंस है, डायग्राम की हेल्प से। इंटेलिजेंस इन्होंने बताया, गिलफोर्ड ने, इंटेलिजेंस जो है बहुआयामी है, एक ना होकर बहुत ज़्यादा, इसमें 180 एबिलिटीज़ हैं, तो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। इंटेलिजेंस जो है, इन्होंने मेन फोकस किस पर किया कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्रिएटिविटी को खास महत्व दिया है, कि हम एक ही चीज़ के बहुत सारे उपयोग, बहुत सारे यूजेस या अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। जैसे मैंने COP में बताया कि पहले 120 एबिलिटीज़ थी, फिर 150 एबिलिटीज़ हुई, फिर 180 एबिलिटीज़ हुई। इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। IQ टेस्ट से आगे बढ़कर इन्होंने सोचने पर जोर दिया कि हम किस तरीके से, कितने तरीके से सोच पा रहे हैं, तो वो हमारी टोटल हुई 180 एबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल मान लो वो 180 एबिलिटीज़ किस तरीके से काम करती हैं, देखिए। फॉर एग्जांपल एक बुक थी, एक बुक है शब्द, ठीक है, शब्द है एक बुक। कोग्निशन, देखिए यहाँ पर कोग्निशन मैंने बताया था, ये रहा कोग्निशन कैसे काम करती हैं ये 180 एबिलिटीज़ इंटेलिजेंस की किस तरीके से बनी हैं। कोग्निशन का मतलब है जानना या समझना। किताब क्या है, हम बुक देखते ही देखेंगे किताब क्या है, फिर हमारी मेमोरी कहेगी कि हमने आज तक कौन सी बुक पढ़ी हैं, तो बुक को ये देखेंगे कि बुक के क्या क्या 10 यूजेस बता सकते हैं। 10 यूजेस मैंने बताए कि बुक को मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकती हूँ, हवा पंखा बनाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, या फिर पढ़ने के लिए कर सकती हूँ, बुक का सिर पे रख के छाया, कई बार धूप है, तो अलग अलग यूजेस। आप कन्वर्जेंट, आप क्रिएटिविटी, कितने यूजेस बता सकते हो, या उस बुक का कोई एक ही सही उत्तर बताओगे। इवैल्यूएशन, आप किस तरीके से कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक बेस्ट है पढ़ने के लिए एग्ज़ाम में, तो आप वो डिसीज़न किस तरीके से लेते हो, तो वो इसी तरीके से आपकी 180 एबिलिटीज़ बनती हैं। ये मिलकर आपको तीनों की तीनों 180 एबिलिटीज़ बताती हैं। ओवरऑल कंक्लूजन इन्होंने बताया कि गिलफोर्ड का सिद्धांत बताता है कि इंटेलिजेंस केवल IQ नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की सोच और एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए।